उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सरकारी सिस्टम में फिर में फांसी एक टीचर को बता दें कि 27 साल बाद न्याय मिला है। बस्ती की अदालत ने DIOS ऑफिस की जमीन को नीलामी कर टीचर को बकाया सैलरी भुगतान करने का आदेश दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक शिक्षक के लंबे समय से बकाया वेतन भुगतान न होने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS कार्यालय की जमीन को नीलाम करने का आदेश जारी किया है। सरकारी टीचर चंद्रशेखर सिंह को ये इंसाफ 27 साल बाद मिला। चंद्रशेखर सिंह ने 1998 में कोर्ट में याचिका दायर की थी। सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनल मिश्रा ने DIOS कार्यालय की जमीन को नीलाम कर शिक्षक को 14,38,000 रुपए बकाया वेतन देने का आदेश दिया। कोर्ट ने नीलामी की तारीख 4 अक्टूबर तय की है। जी, न्याय की जीत हुई है और सन 1991 में पिताजी की नियुक्ति हुई थी नेशनल इंटर कॉलेज हरैया बस्ती में। तब से अर्थशास्त्र प्रवक्ता के पद पर हुई थी, नियम सम्मत नियुक्ति हुई थी और बाकी लगभग आधा दर्जन लोग की नियुक्ति हुई थी। सब लोग वेतन पा रहे हैं, केवल पिताजी को नहीं मिला। बस्ती के नेशनल इंटर कॉलेज हरैया में मैनेजमेंट कमेटी ने 8 जुलाई 1991 को 5 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की थी। सभी को बकायदा नियुक्ति पत्र भी दिया गया था। इन्हीं 5 लोगों में चंद्रशेखर सिंह भी शामिल थे। चंद्रशेखर सिंह ने कॉलेज में अर्थशास्त्र के लेक्चरर के पद पर ज्वाइन किया था। कॉलेज मैनेजमेंट और DIOS ऑफिस दोनों की तरफ से नियुक्ति की स्वीकृति मिली थी। 4 टीचरों को वेतन तो मिल रहा था, लेकिन चंद्रशेखर सिंह का वेतन विवादों में फंस गया। चंद्रशेखर सिंह 1998 में कोर्ट पहुंचे। करीब 7 साल की सुनवाई के बाद जनवरी 2005 में कोर्ट ने शासन और DIOS को 14,38,104 रुपए के बकाया वेतन भुगतान का आदेश दिया। इसके लिए हमने यहाँ एक वाद दायर किया था पिताजी ने और वो अब तक चल रहा है। हमको अब तक क्या साल हो गया होगा? 1991 से है सर और 2005 तक का आदेश है 14,38,104 रुपए का कि तब तक का दिया जाए और बाकी बाद में दिया जाए, लेकिन अभी वो पैसा भी हमको नहीं मिला है। मुकदमा लड़ते हुए क्या साल हो गया? मुकदमा लड़ते हुए सर 1998 से चल रहा है सर। कोर्ट के आदेश के बावजूद चंद्रशेखर सिंह को वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद चंद्रशेखर मई 2005 में फिर से कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप में 2006 में कोर्ट ने DIOS का खाता सीज कर दिया। इसके बाद DIOS की तरफ से फैसले को जिला जज की अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन याचिका खारिज हो गई। इसके बाद DIOS की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद 26 अप्रैल 2025 को सिविल जज जूनियर सोनल कुमार मिश्रा ने DIOS ऑफिस की जमीन को कुर्क करने का आदेश दिया। अब 4 अक्टूबर को नीलामी की प्रक्रिया पूरी होगी। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका लंबित है और जिला जज बस्ती के यहाँ भी रिवीजन और अपील लंबित है। प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित है, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं होती। किस तरह से दोनों पक्षों को बैठा के समझौता होगा, क्या आगे कार्रवाई की जाएगी इसकी, किस तरह? चूँकि प्रकरण माननीय न्यायालय के आदेश से संबंधित है अतः इस पर माननीय कोई टिप्पणी नहीं। अगर इस तरह से अगर सील किया जाएगा तो कहाँ पे कार्यालय होगा, कहाँ बैठा जाएगा, किस तरीके से आगे भी काम किया जाएगा? प्रकरण विभाग के उच्च अधिकारियों शासन के संज्ञान में है और प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित है। कोर्ट के आदेश पर न्यायालय में अमीन रंजवंत सिंह अपनी टीम लेकर DIOS कार्यालय पहुंचे और कुर्की का नोटिस चस्पा किया। नोटिस में 90 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया गया है। 90 दिन में भुगतान न करने पर DIOS कार्यालय और कैंपस को नीलाम किया जाएगा। 90 दिन बीत जाने के बाद जब भुगतान नहीं किया गया तो कोर्ट ने 4 अक्टूबर को DIOS कार्यालय नीलाम करने का आदेश दिया है। बस्ती से राकेश गिरी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के हिंसर ब्लॉक में विकास कार्यों की उपेक्षा से नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने खुद को जंजीरों में जकड़कर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि अशरफपुर क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधि ब्रजेश यादव ने ये प्रदर्शन ब्लॉक की बैठक में किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक गणेश चंद्र चौहान और ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की सड़कें खराब है और पानी से भरी हुई हैं, जिससे लोगों को धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं।
माननीय विधायक जी, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा हैसर ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आहूत की गई थी। माननीय विधायक जी एवं माननीय प्रमुख जी के द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जब से ब्लॉक प्रमुख बने तब से उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके संबंध में अपनी समस्याओं को लेकर जो मेरी गांव की सड़कें हैं, मेरे गांव की तमाम ऐसी सड़कें हैं, ये गंगा मैया के किनारे पर जाती है सड़क, इतना पानी लग गया है, सड़कें टूट गई हैं। लोग दर्शन करने जाते हैं माँ गंगा का, लेकिन बड़ी दयनीय स्थिति में जाते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य की बैठक थी ब्लॉक में, तो फिर विकास की सारी योजनाओं को देखा गया है, नोट किया गया है। पूरा पूर्व में जो हुआ था उसका समीक्षा हुआ है, उसकी जानकारी हुई है और सरकार के तरफ से सभी विभाग के अधिकारी आए थे, वो विभाग के बारे में पूरी बात बताया। जैसा देखा गया विधायक जी बगल में एक सीकर लगा के एक जिला BDC बैठा हुआ था। नहीं देखा, वो आप देखे होंगे। है कोई वो जो थोड़ा पागल टाइप का, वो साधु के ऊपर फोटो पे शंका करना, इस तरह का मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त है जिसको कहा जाए। मेरा तो यही मानना है कि अब सीकर उकर तो पागलक किसी को लगता है। और दूसरा विषय मैंने नहीं देखा, लोग बता रहे थे कोई आया था ऐसा। नमस्कार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, विकास कार्य न होने से नाराज क्षेत्र पंचायत ने एक अनोखे रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। आखिरकार क्या कुछ मांगे रखी जा रही हैं और किस वजह से ऐसे प्रदर्शन करने की नौबत आन पड़ी? देखिए, आपको बता दें कि हैसर विकासखंड के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक की आहूति की गई थी और इसी की बैठक चल रही थी। इस बैठक में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसी दौरान ये क्षेत्र पंचायत सदस्य जो BDC हैं, इन्होंने राजन यादव ये भी जो है उसमें हिस्सा लिए रखे थे और इन्होंने अनोखे तरीके से उस बैठक में हिस्सा लिया था, क्योंकि अपने आप को जंजीरों से जकड़ा हुआ था। इनसे जब इस मामले में पूछा गया कि वजह क्या है, तो इन्होंने कहा कि निश्चित तरीके से विकास को लेकर वो जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता, जिसके लिए उन्होंने अनोखा ये प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि इस तरह का प्रदर्शन करने के पीछे वजह ये है कि वो लगातार जो है अपनी समस्या को बताते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की उत्पीड़न हो रही है, इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। जब इस मामले में विधायक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो पागल किस्म के होते हैं, आधे दिमाग के होते हैं, वो इस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं और ऐसा ही उन्होंने बताया इस मामले में बैठक में। जी ठीक है मिथिलेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। हरदोई के पखरा सौदापुर ग्राम सभा में आयोजित सोशल ऑडिटिंग बैठक में भारी गड़बड़ियां पकड़ी गई और ग्राम प्रधान परिवार पर सरकारी धन के दुरुपयोग, नियमों के उल्लंघन और ग्रामीणों की आवाज दबाने के गंभीर आरोप लगे। अरे गुंडागर्दी हो, जैसे हमारे कहना पिताजी का आवास आओ तो 21-22 पार हो गए। उसके बाद में कहना अधिकारी लोग कहते रहे कि बना लो पैसा आ जाएगा। पैसा अभी तक नहीं आया। प्रधान के पास गए, वो कहते पैसा दो तब काम होगा। कितना पैसा मांगे? 10,000। अच्छा, कौन प्रधान है? निशा पाल, उनके पति मनोज पाल। अच्छा, पैसा मांग रहे हैं? हाँ। किस्त आ गई? कितनी किस्त आई? एक किस्त आई थी। और 2 फिरोजाबाद में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने OPD और IPD वार्डों का जायजा लेते हुए मरीजों की व्यवस्थाओं की बारीकी से जानकारी जुटाई और उन्होंने ये सुनिश्चित करा और निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले प्रत्येक मरीज को बैटरी से इलाज की सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाए। देखिए, रूटीन इंस्पेक्शन है बेसिकली जिला अस्पताल का जो मेडिकल कॉलेज का पार्ट है। यहाँ मल्टीपल काफ़ी तरीके की सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। OPD है, IPD है, काफ़ी इमरजेंसी के पेशेंट्स हैं, महिलाएं हैं जो गायनी वाले हैं जिनकी JSY से रिलेटेड हैं। इन चीज़ों को देखा गया। मैक्सिमम जगह टर्सरी चूँकि सर्विसेज हम प्रोवाइड करती है तो 100 बेड से ऊपर है, जहाँ आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे पेशेंट्स जो सीवियर कंडीशन में भी हैं, जिनकी कंडीशन सुधार भी हुई है। क्वालिटी रिलेटिवली फार बेटर है यहाँ पर। हमीरपुर में आगामी त्योहारों को लेकर DIG ने मोदहा कस्बे का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कंशवद स्थल और साथ ही साथ बर्फपात को लेकर जायजा लिया। उन्होंने साथ ही पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने भी संवेदनशील इलाकों में भ्रमण किया और वही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 6, 7, 8 3 दिन
का कंस मेला का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो परंपरागत कार्यक्रम है उसका सुरक्षा इंतज़ाम और बाकी नगर निगम और मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या क्या तैयारी की गई उसको समीक्षा करने के लिए मेरे द्वारा आज भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान आयोजक लोगों से वार्ता भी की गई और साथ ही साथ हमारा हमीरपुर जनपद का एसपी, सीओ महोदया और एसटी महोदया ये लोग भी मौजूद रहे। जो गुड़ाही बाज़ार है जहाँ पे झांकियाँ लगती है, वहाँ से मेरा भ्रमण शुरू हुआ था और वहाँ से होते हुए अलाव मैदान और वापस हम लोग जो लास्ट में जो 7 तारीख को झांकी लास्ट में आते हैं जहाँ पे मीरा तालाब में कार्यक्रम होता है, वहाँ तक मेरा भ्रमण। उत्तर भारत में इस समय प्रकृति का कहर यहां देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। वहीं पंजाब में हालात बेहद बदतर हो चुके हैं और ऐसे में शामली के सदर विधायक की ओर से बताया गया कि ऐसे कठिन समय में राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ा और मानवीय फैसला उठाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अभी सभी विधायकों और सांसदों को निर्देशित किया है कि वो न सिर्फ पीड़ितों की मदद करें बल्कि उनके बीच जाकर उनके हालचाल भी जाने। मैं तो आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे नेता कितने एक्टिव हैं और कितनी जल्दी वो निर्णय लेते हैं। एक सराहनीय और जनहित का कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि एक ऐसा प्रदेश इस देश का जिसने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है, स्वतंत्रता सेनानी हो या लोकतांत्रिक भारत में उनका योगदान हो, वो भुलाया नहीं जा सकता। आदरणीय और महापुरुष हमारे आदरणीय सरदार भगत सिंह भी उसी प्रदेश से आते हैं, आदरणीय लाला लाजपत राय जी भी उसी प्रदेश से आते हैं।